उदयपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू के पास जो थोड़ा कुछ जमीन था वह जमींदार के यहाँ गिरवी पर लगा हुआ था। अपनी जमीन नहीं होने के कारण वह दूसरों के खेतों में काम करता था और जो भी मजदूरी मिलता वह अपने परिवार का गुजारा करता था। कुछ समय से काम नहीं मिलने के कारण वह काफी परेशान था। एक दिन रामू काम की तलाश में निकला, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं दिया, जिस कारण वह उदास होकर वह घर लौट आया। आज भी आप घर लौट आए हैं, आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला। भगवान ना जाने हम गरीबों से कब तक परीक्षा लेंगे। घर में बस थोड़ा ही चावल बचा है, मैं उसे ही पका देती हूँ। आज का तो हो ही जाएगा, लेकिन कल क्या खाएंगे ये नहीं पता है। मैंने तो खाना पका लिया, चलिए खा लेते हैं। तुम भी तो अपने लिए खाने को लो। नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं थोड़ी देर के बाद खाना खा लूंगी। झूठा बहाना क्यों बनाती हो? मुझे पता है खाना इतना सा ही है। जो भी है इसी में मिल बांट के खाना खा लेते हैं। इतने ही देर में दरवाजे से आवाज आई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। रामू और रमा दोनों उठकर बाहर आता है। बेटा कुछ खाने को मिलेगा, काफी भूख लगी है। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। बाबा मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे घर में जो भी बना है मैं आपको उसे प्रेम से खिलाऊंगा। ठीक है पुत्र, तुम्हारी जैसी इच्छा। रामू और रमा दोनों मिलकर साधु को आदर पूर्वक भोजन कराया। बेटा तुम्हारा भोजन खाकर मुझे काफी तृप्ति मिली है। तुमने एक भूखे साधु को भोजन खिलाया है, मैं तुमसे काफी प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बाबा आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दें। बेटा मेरे पास एक पात्र है जो मेरे किसी काम का नहीं है, उसे तुम रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये लो। साधु उस पात्र को देखकर वहां से चला जाता है। आज हम लोग पानी पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। कल सवेरे मैं काम की तलाश में जाऊंगा और हमारे लिए भोजन का भी व्यवस्था करूंगा। काश थोड़ा और भोजन होता तो हम लोग भी खा लेते। इतने में उस पात्र से एक तेज रोशनी हुई और सामने बहुत सारे पकवान की थाली आ गए। अरे ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने हमारी सुन ली। यह पात्र तो जादुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो आप साधु का रूप लेकर हमारे घर पधारे। दोनों मिलकर भरपेट भोजन किया। रमा बोलती है, क्यों ना उस जादुई पात्र से कुछ पैसे लिया जाए। ओ जादुई पात्र, क्या तुम रुपए दे सकते हो? इतना कहते ही उस जादुई पात्र से रुपए आ गए। इस रुपए से सबसे पहले मैं अपना जमीन छुड़वाऊंगा, उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उससे मैं अपना खेत खरीदूंगा। रामू कुछ ही दिनों में बहुत सारा जमीन खरीद लिया। यह बात गांव वाले और जमींदार को खटकने लगी। कुछ समय पहले रामू इतना गरीब था कि दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था। आज रातों रात रामू इतना अमीर कैसे हो गया? इधर रामू भी गरीबों की मदद दिल खोलकर करने लगा। यह बात जमींदार को काफी सताने लगा। इस तरह हाथ पे हाथ रखकर सोचने का कोई फायदा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। गांव में रामू भगवान की तरह हो गया है। वह गांव वालों को रुपए दे के मदद करने लगा है, जिस कारण कर्ज लेने के लिए कोई गांव वालों मेरे पास नहीं आ रहा है। इस तरह मेरा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर रामू इतना रुपया लाता कहाँ से है?
जमींदार चुपके से रामू के घर पर निगरानी रखने लगा। अच्छा तो ये बात है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जमींदार अपने आदमी से कहकर रामू के घर से उस पात्र की चोरी करवा लेता है। अब ये पात्र मेरा हो गया, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। ओ जादुई पात्र, मुझे सोने और हीरे चाहिए, इस घर को सोने और हीरे से भर दो। जमींदार के ऐसा कहते ही उसके घर में आग लग जाती है और जमींदार उसी में जलकर मर जाता है। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में छुट्टन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। छुट्टन के पास एक छोटा सा खेत था। वह उसी खेत में कड़ी मेहनत किया करता था। छुट्टन और उसकी पत्नी सीमा को अपनी एक भी औलाद नहीं थी। गांव वाले दोनों को काफी ताना दिया करते थे, जिस कारण वे दोनों काफी उदास रहा करते थे। एक दिन छुट्टन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसके पास माधव आया। अरे छुट्टन, इतनी कड़ी धूप में इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पेट पालने के लिए माधव भैया मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। अरे 2 लोगों में कितना खर्च पड़ेगा भला? तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है। ये जमीन बेच के आराम से गुजारा क्यों नहीं करते हो तुम? माधव की बात को सुनकर छुट्टन उदास हो गया। क्या बात है जी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? बस मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। आज आप जंगल से लकड़ियाँ लाना भूल गए हैं। अगर ला देते तो मैं खाना बना देती। मैं अभी ला देता हूँ। छुट्टन उठकर अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में जाकर छुट्टन, हे भगवान, क्या आप मुझे एक भी संतान नहीं दे सकते हैं? हे भगवान, आप सबकी झोली भरते हैं, पर मेरी झोली क्यों नहीं भरे? भगवान से प्रार्थना कर छुट्टन सूखी लकड़ी को जमा करता है। जब वह लकड़ी को बांधकर घर आ रहा था, तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। अरे इतने घने जंगल में ये किसकी गाय है? अरे यहाँ कोई है? अरे किसकी गाय है? कोई है यहाँ पे? कौन छोड़कर गया है इसे यहाँ? कोई जंगली पशु इसे मारकर खा गया तो? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर देख लेता हूँ। छुट्टन काफी इंतजार करता है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए। इस गाय को भी साथ लेके चलता हूँ। छुट्टन उस गाय के साथ अपने घर आता है। ये किसकी गाय आप लेकर चले आए हैं अपने साथ? ये तो गर्भ से है। ये तो जंगल में अकेली थी, कोई जानवर इसे मार के खा जाता तो इसलिए मैं इसे साथ लेके आ गया। आप बहुत अच्छा किए इसे अपने साथ लाकर। छुट्टन और सीमा दोनों मिलकर गाय की सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में गाय ने एक प्यारी सी बछिया को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी काफी खुश हुए। छुट्टन हर रोज नरम घास लाने के बहाने उस जंगल में जाता और उस गाय की मालिक को ढूंढने का कोशिश करता। छुट्टन की गाय काफी दूध देने लगी, जिस कारण छुट्टन उस दूध को बेचना शुरू कर दिया।
अरे छुट्टन, तुम्हारी गाय की दूध बहुत बढ़िया है, मुझे 2 केजी दूध दे दो। अरे छुट्टन भैया, मेरे लिए भी 1 केजी दूध बचा के रखना। आप लोग चिंता क्यों करते हैं, मेरे पास काफी दूध है। ये लो आज की कमाई। मैं तो कहती हूँ इस रुपए को जमा करके 2 और गाय ले लूंगी। हाँ, तुम सच बोल रही हो, ये गाय तो हमारे लिए लक्ष्मी है। कुछ दिन बाद छुट्टन बाजार से और 2 गाय को खरीद कर लाता है। धीरे धीरे छुट्टन अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये बात दूसरे ग्वाले को नहीं भाने लगा। एक दिन जब छुट्टन घास लेने जंगल गया तो क्या बात है छुट्टन, तुम्हारी तो चांदी ही चांदी हो रही है। इतनी दौलत का करोगे क्या, तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है। यह बात को सुन छुट्टन का मन काफी उदास हो गया। एक दिन छुट्टन गाय के पास जाकर गाय को प्यार से सहला रहा था तो वह गाय को बोलता है, हे गौ माता, तुम्हारी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। मुझे बस एक संतान की कमी है। माँ, बस मुझे एक संतान दिला दो। एक दिन सीमा काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी। सीमा तुम्हें क्या हुआ? हे भगवान, यह क्या हो गया? छुट्टन सीमा का इलाज करने के लिए वैद्य जी के पास गया। इधर मौका पाकर माधव ने सभी गाय के चारे में दवाई मिला दिया, जिसे खाकर सभी गाय बीमार हो गई। मुबारक हो छुट्टन, तुम्हारे घर में नया मेहमान आने वाला है। क्या आप सच बोल रहे हैं वैद्य जी? हाँ छुट्टन, ये बिल्कुल सच है। छुट्टन की खुशी का सीमा ना रहा। छुट्टन और सीमा दोनों घर आकर देखते हैं तो उनके सारे गाय बीमार पड़े हुए मिलते हैं। छुट्टन और सीमा उस गौ माता के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और उस गौ माता के दूध को सभी गायों को पिलाते हैं, जिस कारण सभी गाय ठीक हो जाते हैं और छुट्टन और वे गाय सभी खुशी पूर्वक घर में आराम से जीवन व्यतीत करते हैं।